अगर मेरे इस तरीके से आपने ग्रीन टी बना ली तो इसके फ़ायदे कई गुना आप हासिल करेंगे। यहाँ मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए बहुत छोटी-सी रेसिपी, लेकिन ये इतनी फ़ायदेमंद है कि आपके घंटों का काम जो है ना वो मिनटों में हो सकता है और फ़ायदे आपको बेशुमार मिलेंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ एक पैन में मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी लिया। जितने भी कप आपने पानी बनाना हो उससे पर कप के हिसाब से आधा कप पानी आपने थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। 1/4 कप यहाँ मैंने इलायची के छिलके ऐड किए हैं और 1/4 कप के करीब ही मैंने यहाँ ग्रीन टी इस्तेमाल की। मिठास आपके हस्बे ज़रूरत है। यहाँ 2 टीस्पून में शक्कर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो आप शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी या गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने बस थोड़ी देर हल्की आंच पे पकाना है और पकाने के बाद जब इसमें हल्का सा बॉईल आना शुरू हो जाए तो इसकी आंच को हमने बिल्कुल स्लो कर दिया। और बिल्कुल स्लो करने के बाद अब हमने इसमें क्या ऐड किया, 2 चुटकी के करीब यहाँ मैंने दालचीनी पाउडर इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास साबुत दालचीनी है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 अदद के करीब लौंग ऐड की है। ये ऐड करने के बाद मैंने 1 चुटकी के करीब नॉर्मल जो चाय की पत्ती होती है हमने यहाँ वो इस्तेमाल की है। यही सारी चीज़ें बॉईल आने के बाद हमने डालनी शुरू की। अब हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे उस वक्त तक जब तक इसका थोड़ा सा पानी जल नहीं जाता। यहाँ मैंने तकरीबन 1 चुटकी के करीब नमक ऐड किया है। नमक तो बेस है इसकी, इससे फ्लेवर एकदम से उठेगा। आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। ये करने के बाद ये देखें मुस्तकिल पक रहा है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। ये देखें अब हमने क्या किया, इसको किसी भी कप में निकाला और कप में निकालने के बाद इसमें 2 से 3 ड्रॉप नींबू के ऐड कर दिए। आपको मैं बता नहीं सकती, अगर रोज़ाना आपने ये ग्रीन टी पी ली तो आपको पूरी सर्दियाँ किसी किस्म की बीमारी नहीं होगी, फ्लू नहीं होगा। इस कदर फ़वाइद इसके मिलेंगे कि आप जब इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।